दूसरा है हमारा हास्य रस। करुण रस हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे हास्य रस। हास्य रस क्या होता है? इसका स्थायी भाव होता है हास्य। किसी की वेशभूषा, क्रियाकलाप, आकृति और चेष्टा को देखकर मन में उत्पन्न होने वाले भाव को हास्य रस कहते हैं। किसी की वेशभूषा, क्रियाकलाप, आकृति और चेष्टा को देखकर मन में उत्पन्न होने वाले भाव को हास्य रस कहते हैं। यानी कि कोई किसी व्यक्ति की वेशभूषा को देखकर, मान लीजिए कि कोई कपड़े किसी ऐसे ढंग से पहने हुए हैं कि जिसको देखकर आप हंसने लगे, तो उसको देखकर, उसकी वेशभूषा को देखकर मन में जो हास्य उत्पन्न होता है वही हमारा क्या कहलाता है? हास्य रस कहलाता है। इसी को हमने क्या लिखा है? किसी की वेशभूषा, क्रियाकलाप, आकृति और चेष्टा को देखकर मन में उत्पन्न होने वाले भाव को हास्य रस कहते हैं। दूसरी डिफिनेशन आप बना सकते हैं कैसे? स्थायी भाव से। स्थायी भाव क्या होता है? हास्य। तो जहां भी भाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास्य नामक का स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहां हमारा क्या होता है? हास्य रस होता है। उदाहरण क्या है? उदाहरण बहुत ही अच्छा आपके लिए खोज के लाए हैं, याद भी आसानी से हो जाएगा, और हास्य रस का इससे बढ़िया कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। कैसे? यार तू दाढ़ी बढ़ा ले, साल आया है नया। एक दोस्त अपने दोस्त से क्या कह रहा है? यार तू दाढ़ी बढ़ा ले, साल आया है नया। नाई के पैसे बचा ले, साल आया है नया। तेल पाउडर कंघा के खर्च कम हो जाएंगे, आज ही तू सर घुटा ले, साल आया है नया। तो दोस्तों, ये रहा हमारा हास्य रस। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार दोनों डिफिनीशन आपको रिवीजन करा देते हैं, ताकि इसी वीडियो में आपको दोनों डिफिनीशन क्लियर हो जाए। पहले हमने क्या पढ़ा? रस। रस क्या होता है? किसी काव्य को पढ़ने, सुनने तथा नाटक को देखकर मन में जो आनंद की अनुभूति होती है, वही हमारा क्या कहलाता है? रस कहलाता है। रस आपके बोर्ड एग्जाम में दो पूछे जाएंगे, एक करुण रस, एक हास्य रस। करुण रस क्या होता है? जहां भी भाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहां पर करुण रस होता है। करुण रस का उदाहरण क्या था? करहि विलाप अनेक प्रकार। करुण रस का क्या उदाहरण था? करहि विलाप अनेक प्रकार, परहि भूमि तल बारहि बारा। दूसरा हमने क्या पढ़ा? हास्य रस। हास्य रस क्या होता है? जहां भी भाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास्य नामक भाव उत्पन्न होता है, वहां हास्य रस होता है। उदाहरण, यार तू दाढ़ी बढ़ा ले, साल आया है नया। नाई के पैसे बचा ले, साल आया है नया। तेल पाउडर कंघा के खर्च कम हो जाएंगे, आज ही तू सर घुटा ले, साल आया है नया। तो दोस्तों, रस हमारा समाप्त होता है। यहीं पे आपके 2 नंबर क्लियर होते हैं। आई होप कि रस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने छंद की ओर। अब हम पढ़ेंगे छंद क्या होता है। तो नोट डाउन करते चलिए।